विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 7वां अध्याय में जहाँ विदुर जी और मैत्रेय ऋषि का संवाद चल रहा है, वहां पे मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं कि विदुर जी, संसार में भगवान इसी तरह लिप्त नहीं है जैसे सूर्य जो जल में दिखता है। सूर्य अगर उसमें कोई तरंगे आती भी है, वो जल के अंदर अगर मेला जल है तो सूर्य लगता है कि मेला है, लेकिन जो वास्तविक सूर्य है वो कभी भी उससे प्रभावित नहीं होता, कभी भी मेला नहीं होता, कभी भी वो तरंगों से ऊपर नीचे नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। वो उन सब चीजों से जो उस तालाब का धर्म है उससे अछूता है, उससे असंग है। वैसे ही संसार में लगता है कि जब भगवान अवतार लेके आते हैं तो लगता है कि वो संसार के रंग में रंगे गए, लेकिन उस समय में भी जो वास्तविक, ये तो जो अवतार भी वो भगवान की छाया मात्र है। वास्तविक जो सत्ता है, वास्तविक जो भगवान की सत्ता, वो सूर्य की तरह असंग है। वो कभी भी इस संसार में लिप्त नहीं होती, इस संसार के राग द्वेष क्लेशों के स्पर्श में नहीं आती। और भगवान जो लीला करते हैं वो लीला का गायन करके भक्त लोग और अपने मन को शुद्ध करते हैं। इसलिए भगवान लीला करते हैं ताकि भक्त उन लीलाओं को गा के अपने मन को शुद्ध कर सके। और किस तरह से भक्त पहले धर्म का पालन करके, निष्काम भाव से धर्म का पालन करके, फिर निष्काम भाव से धर्म का आचरण करके पहले, फिर उसके बाद में भक्ति योग के द्वारा संसार से निवृत्त होता है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटके भगवान के निश्चल भाव में स्थित हो जाती है, तो मनुष्य को ये समझना चाहिए जब वो वास्तव में जागे, इंद्रियां अब संसार की तरफ प्रवृत्त नहीं हो रही। थोड़ी पहले चर्चा चल रही थी, दुष्यंत जी कहे थे कि न्यू ईयर मनाने का कभी भी शौक नहीं है। तो अगर इस उम्र में इंद्रियां संसार की तरफ नहीं जा रही, भगवान की तरफ आ रही है, इसका मतलब निद्रा से जाग गए। अन्यथा अगर इंद्रियां खींच के ले जा रही है संसार की तरफ, इसका मतलब घोर निद्रा में हो, अज्ञान की अवस्था में हो। विदुर जी कहते हैं कि आपने जो ये ज्ञान दिया, मैत्रेय ऋषि जी, आपने जो ये ज्ञान दिया, इससे मेरे सारे संदेह जो है वो छिन्न भिन्न हो गए, अर्थात सारे संदेहों का समाधान हो गया। आपने ये बात बहुत ठीक कही कि जीवन में जो क्लेश आदि प्रतीति हो रही है, क्लेश की, उसका आधार केवल भगवान की माया है। अगर भगवान की माया ना हो तो आत्मा को कोई क्लेश है ही नहीं। आत्मा को क्लेश की प्रतीति हो रही है क्योंकि उसने शरीर को अपना मान लिया और शरीर के सारे धर्म को, शरीर का बुढ़ापा, शरीर की बीमारी, शरीर का मरना, इन सारे धर्म को अपने ऊपर आरोपित कर लिया। इसलिए खुद को लगता है कि मैं बीमार हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं वृद्ध हो गया, मेरी मृत्यु होगी। तो ये सब आरोपित है आत्मा पे। और ये कैसे हो रहा है? ये माया के द्वारा हो रहा है। अगर माया का प्रभाव नहीं हो तो
जीव शुद्ध रूप से अपनी आत्मा में स्थापित हो। लेकिन माया जो संभव नहीं है उसको भी संभव बनाते, उसी का नाम माया है। नहीं होके भी, जिसका अस्तित्व नहीं है लेकिन फिर भी उसका आभास करा दे कि है, वही माया है। तो आत्मा का कभी भी शरीर के साथ कोई भी संबंध, कोई भी बंधन संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा चैतन्य है और शरीर जड़ है। लेकिन माया के द्वारा ये अधिरोपित कर दिया गया कि व्यक्ति, जीव शरीर को अपना मानने लग गया, जबकि क्या लेना देना शरीर का। शुद्ध चैतन्य आत्मा, उसका जड़ पदार्थ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन माया ने इस, जिसे तुलसीदास जी जड़ चेतन ग्रंथि कहते हैं मानस में, कि जो जड़, एक तरफ तो जड़ संसार, जड़ शरीर, और एक तरफ शुद्ध चैतन्य, तो ये जड़ चेतन की एक ग्रंथि पड़ गई, एक गांठ पड़ गई, जो संभव नहीं है, लेकिन माया ने उस असंभव को संभव बना दिया। तो विदुर जी कहते हैं कि सही में अगर विचार करके देखें तो ये जितने भी क्लेश है ये माया से ही संभव है, अन्यथा जीव को कोई क्लेश है ही नहीं। जीव सदैव शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। तो जो शुद्ध है उसको शुद्धि की जरूरत ही नहीं है। हम कहते हैं कि मन को शुद्ध करना, मन को शुद्ध करना, ये तब तक ही है जब तक माया का अस्तित्व मान रखा है। जब माया का अस्तित्व मान रखा है तब लगता है कि जीव तो बड़ा मैला हो गया, इस जीव को शुद्ध करो, साफ करो। लेकिन जिस दिन माया के प्रभाव से निकल जाएंगे तब शुद्धि की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो शुद्धि है। जैसे कोई स्फटिक मणि है, पारदर्शी स्फटिक मणि, उसको किसी हरे कागज के ऊपर रख दो तो उसको लगता है कि स्फटिक मणि हरी हो गई। उसको नीले के ऊपर रखो, लगता है नीली हो गई। काले के ऊपर रखो, काली हो गई। वास्तव में उस स्फटिक मणि पे कोई रंग नहीं चढ़ा। अगर उस पर रंग चढ़ जाए तो फिर उसको उतारना संभव नहीं है, उतारना मुश्किल है। लेकिन जब चढ़ाई नहीं तो उसको उतारोगे क्या? इस तरह आत्मा पे ये लगता है कि संसार के संसर्ग से आत्मा मैली हो गई, लेकिन आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है, कभी मैली हुई नहीं। जैसे स्फटिक मणि पे कभी कोई नीला, हरा, पीला, लाल रंग चढ़ा ही नहीं, वैसे आत्मा पे भी कोई रंग नहीं चढ़ा, केवल अज्ञान है ये। इस अज्ञान को छोड़ के अगर ज्ञान की अवस्था में आ जाए तो फिर पता चलता है कि वास्तव में न कोई विकार उत्पन्न हुआ, न कोई भय, न कोई क्लेश। आत्मा जो है सदैव अपने स्वरूप में शुद्ध बुद्ध। तो विदुर जी कहते हैं कि संसार में दो ही तरह के प्राणी सुखी है, या तो एकदम मूर्ख, उसको पता ही नहीं क्या आत्मा क्या संसार, उसको कोई लेना देना नहीं, तो एकदम मूर्ख जो है वो सुखी है, या ज्ञानी व्यक्ति सुखी है। जो ज्ञानी व्यक्ति भगवान, जिसकी बुद्धि भगवान को प्राप्त कर चुकी है या बुद्धि से अतीत हो गया है, जो बुद्धि को पार करके भगवान की ओर, भगवान को प्राप्त कर चुका है, वो व्यक्ति सुखी है, क्योंकि उसके लिए भी संसार नहीं है। जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है, वो भी संसार की परवाह नहीं कर रहा, और जो ज्ञानी है उसके लिए भी संसार का अस्तित्व नहीं। वो अजातवाद की अवस्था में जी रहा है, उसको वो मानता ही नहीं है कि संसार है। मेरे साथ एक ब्रह्मचारी पढ़ता था ऋषिकेश में, वो कई बार बोलता था कि लोग कहते हैं मेरा जन्म हुआ, मेरे को पता नहीं हुआ या नहीं हुआ। तो ज्ञानी व्यक्ति के लिए जन्म का अस्तित्व भी नहीं होता।
विदुर जी कहते हैं कि आपकी कृपा से, मैत्रेय ऋषि को कहते हैं कि आपकी कृपा से अब मेरा ये निश्चय हो गया कि अनात्म वस्तु पदार्थ वस्तु है ही नहीं, केवल दो है, एक पदार्थ, एक अनात्म पदार्थ, एक चेतन, एक। तो वास्तव में जड़ का अस्तित्व ही नहीं है। ज्ञान होने के बाद पता चलता है, जैसे विदुर जी कह रहे हैं कि वास्तव में जो अनात्म पदार्थ है उनका कोई अस्तित्व नहीं है, केवल प्रतीति है, केवल लग रहा है। जैसे खंबे में कई बार लगता है भूत है, या खंबे को दूर से कोई अंधेरे में खंबा देखो, लगता है वहां कोई व्यक्ति खड़ा है, जबकि व्यक्ति है ही नहीं, केवल प्रतीति है उसकी, भूत नहीं है, केवल प्रतीति है भूत की। वैसे ही संसार नहीं है, जब तक प्रतीति रहेगी तब तक भूत से डरते रहेंगे। तो जब तक संसार रहेगा, संसार की प्रतीति रहेगी, संसार से क्लेश भय सब लगेगा। और एक बार ये स्पष्ट ज्ञान हो जाए कि वहां भूत नहीं है तो फिर डर नहीं लगेगा। तो एक बार स्पष्ट ज्ञान हो जाए कि ये संसार नहीं है, संसार की प्रतीति मात्र है, फिर ज्ञान, फिर भय नहीं लगेगा, क्लेश नहीं होगा संसार का। यत्सेवया भगवत कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्र पादयोर्व्यसनार्दनः। भगवान के चरणों की सेवा से उत्कृष्ट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, और आवागमन संसार का जो है उससे छुटकारा मिलता है। जो यंत्रवत जीव आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ है संसार में, उससे छुटकारा मिलता है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति का साक्षात मार्ग यही बताते हैं कि भगवान के गुणों का गान करते रहो, बस भगवान हरि के गुणों का गान, यही आवागमन का दुरापार्यल्प तपस सेवा वैकुंठ वर्मसु यत्रोयते नित्यं देवदेवो जनार्दन। लेकिन जो अल्प पुण्य वाले हैं, जिनके पुण्य कम है, उनको भगवान की सेवा का अवसर भी नहीं मिलता। भगवान की सेवा का अवसर पुण्य से मिलता है, क्योंकि भगवान की सेवा, भगवान के गुणगान, भगवान के जो ग्रंथ है उनका अध्ययन अध्यापन करना, भगवान की शिक्षा देना, भगवान की शिक्षा का को धारण करना, ये पुण्य पंचायत में भगवान की जहाँ चर्चा होगी, भगवान के ग्रंथों का अध्ययन निकल जाएगा, पुण्य वो उससे जो कहा कि प्रविष्ट कर गए, आ गए
समस्त जो जगत है, विराट स्वरूप भगवान देवों ने भगवान हमारा से बने तो तब वो आवाज आ रही है? अब आ रही है क्या आवाज? हाँ अब आने लग गई। अब आ रही है ना? हाँ अब आ रही है महाराज जी। विदुर जी कह रहे हैं कि आपके ज्ञान से मेरा संशय दूर हो गया, और आपने जो बताया कि भगवान पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए भगवान के नाभि कमल से, और ब्रह्मा जी को महत तत्व बोलते हैं वेदांत में। महत तत्व मतलब जो समष्टि ज्ञान है ब्रह्मा जी के पास। उसके बाद में ब्रह्मा जी के बाद में अन्य विकार पंच महाभूत आदि उत्पन्न हुए, और विराट जो भगवान का रूप है, उस विराट रूप में भगवान स्वयं प्रवेश किए। उस विराट स्वरूप में भगवान ने स्वयं प्रवेश होके उसको चेतन किया। अन्यथा वो जड़ मात्र था। जो विराट उत्पन्न हुआ था वो जड़ मात्र था, उसमें भगवान प्रवेश होके और उसको भगवान ने चेतन किया। तो विदुर जी कहते हैं कि आपने ये जो सृष्टि का क्रम बताया, और आपने बताया कि कैसे इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल, ये तीन प्रकार के बल आपने बताया, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति वगैरह जैसे बताई। अब आप मेरे को ब्रह्मा आदि विभूतियों का वर्णन सुनाइए। ब्रह्मा जी के बारे में, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जिनसे पुत्र पुत्र नाती और कुटुंबी, ये मतलब पूरा संसार जिनसे बना ब्रह्मा जी, उनके बारे में बताइए कि कैसे उन्होंने फिर मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ किया। पुत्र के बाद में पौत्र, ये परंपरा प्रारंभ हुई। ये सारा ब्रह्मांड भर गया उनकी सृष्टि से। तो उस भगवान की उस विभूति के बारे में मेरे को बताइए। फिर उनसे किन किन प्रजापति की उत्पत्ति हुई, कैसे सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतर के राजा उत्पन्न हुए, वो सारी कहानियां अब मेरे को बताइए। मनु महाराज, मनु के बाद में अन्य राजा के चरित्र, पृथ्वी जो रसातल में गई हुई थी, कैसे भगवान उसको लेके आए, अन्य योनिया, तिर्यक, मनुष्य, देवता, सर्प, पक्षी, फिर उसमें भी जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, ये चार प्रकार के जो जीव है, इनकी उत्पत्ति हुई। और भगवान ने भी अपने आप को तीन भागों में विभाजित करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश बने। इन सब का वर्णन मेरे को सुनाइए। इसके बाद में बहुत सारे ज्ञान पूछते हैं विदुर जी, लेकिन बाद में ये आएगा कि विदुर जी ने इनका उत्तर ही नहीं, केवल पूछा। प्रश्न बहुत सारे हैं यहाँ पे,
उसके पहले ही विदुर जी को ज्ञान हो गया, इसलिए विदुर जी ने सबका उत्तर सुनने की प्रतीक्षा ही नहीं की। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे प्रश्न है विदुर जी के कि आप वर्णाश्रम के बारे में बताइए, ऋषियों का जन्म और ऋषियों के क्या कर्म होते हैं वे बताइए, वेदों के कितने विभाग है, यज्ञों का विस्तार कैसे है, योग का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और सांख्य मार्ग, इनके बारे में बताइए। नारद जी का जो नारद पांच रात्र है उसके बारे में बताइए। पाखंड मार्ग का कैसे प्रचार होगा कलयुग में, सब लोग पाखंडी बन जाएंगे, उसके बारे में बताइए। जीव जैसी और जितनी गतियां जीव की होती है, कैसी कैसी गतियों में जाता है, कैसे कैसे जीव अन्य लोकों में जाता है, वो सब मेरे को बताइए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका ऐसा कोई रास्ता बताइए कि उनमें विरोध ना रहे, मतलब जो इस रास्ते का मैं पालन करूं उस रास्ते से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों सद जाए, तो ऐसा कोई साधन बताइए। फिर वाणिज्य की नीति बताइए मेरे को, दंड नीति, शास्त्र नीति, इन सब सारी नीतियां बताइए। श्राद्ध किस विधि से करना चाहिए, श्राद्ध की विधि बताइए। पितृगणों की सृष्टि के बारे में बताइए कि पितृगण कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं। काल चक्र के बारे में, ग्रह नक्षत्र तारागण की अलग अलग स्थिति, इन सब के बारे में, दान तप और अन्य भी जो पुण्य के कर्म है उन सब के बारे में, उनका क्या फल है वो बताइए। व्यक्ति की एक तो सामान्य धर्म होता है, और व्यक्ति जब प्रवास पे रहता है, अपना स्थान छोड़ के अन्य स्थान पे जाता है, तो उस समय उसका क्या धर्म होता है। और जब व्यक्ति आपत्ति में रहता है, आपत्ति काल में, तो उसका धर्म अलग हो जाता है। मतलब अपने स्थान पे रहता है तो अलग नियमों का पालन करता है, प्रवास में अलग, यात्रा में प्रवास में अलग नियमों का पालन, और जब विपत्ति काल में अलग नियम, तो वो सारे धर्म मेरे को बताइए। मैत्रेय ऋषि से पूछ रहे हैं विदुर जी, भगवान किस धर्म से संतुष्ट होते हैं, मतलब क्या ऐसा करूं कि भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। तो धर्म के जो मूल है भगवान जनार्दन, भगवान नारायण, उनकी संतुष्टि के लिए जीव को क्या करना चाहिए। प्रलय कितनी तरह की होती है, भगवान अंत में सृष्टि की प्रलय कर देंगे, तो प्रलय कितनी तरह की होती है। प्रलय योग निद्रा में भगवान शयन करते हैं, तो उस समय कौन कौन से तत्व भगवान की सेवा में रहते हैं, कौन कौन से उनमें लीन हो जाते हैं, ये सारा मेरे को बताइए। जीव का तत्व क्या है, परमेश्वर भगवान का स्वरूप क्या है, उपनिषद कौन सा ज्ञान देता है, ये मेरे को बताइए। गुरु और शिष्य का क्या संबंध है, पारस्परिक क्या प्रयोजन है, किस लिए गुरु बनाया जाता है, किस लिए शिष्य बनाया जाता है, ये सारा मेरे को ज्ञान दीजिए। विद्वान लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, किस किस उपायों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सब मेरे को बताइए। आप मेरे सुहृद है, कैसे वैराग्य को प्राप्त होती है वो आप मेरे को बताइए। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न किए विदुर जी ने, लेकिन उनका उत्तर जानने के पहले उनको वैराग्य या ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो गई, इसलिए फिर उन्होंने पूरे तो सुने ही नहीं। तो वैसे ही ग्रंथों की उपयोगिता वहां तक ही है जहां तक ज्ञान प्राप्त ना हो। ये जितने भी सृष्टि के विषय में प्रश्न है, धर्म के विषय में प्रश्न है, इनकी उपयोगिता वहां तक ही है कि ज्ञान प्राप्त नहीं हो। जिस क्षण ज्ञान प्राप्त हो गया फिर ग्रंथ का कोई उपयोग नहीं है। ग्रंथों का उपयोग वहीं तक है जहां तक ज्ञान, क्योंकि ज्ञानी के लिए ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ अज्ञानियों के लिए ही है। ज्ञानी व्यक्ति या तो एकदम मूढ़ हो, उसको ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं है, या एकदम ज्ञानी हो, उसके लिए ग्रंथ उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो ग्रंथ है, ये सारे धर्मों के बारे में जानना, सारे सृष्टि के क्रम के बारे में जानना, वर्णाश्रम के बारे में जानना,
वेदों के कितने विभाग है ये सब जानना, ये अज्ञानी के लिए। तो जैसे ज्ञान हुआ विदुर जी वहां से चले गए, ये सब सुनने के पहले, इनका उत्तर सुनने के पहले। तो जो उत्तम अधिकारी होता है उसको जल्दी ज्ञान हो जाता है। उसको, उसके लिए जरूरी ज्ञान की सप्त भूमिका बताई गई है योग वशिष्ठ में। तो उसमें ये कहा गया है कि जो उत्तम अधिकारी होता है वो दूसरी तीसरी भूमिका में ज्ञान प्राप्त करके उस योग को छोड़ देता है। लेकिन जो नीचे के अधिकारी है, जिनमें अभी अधिकारिता उतनी नहीं है, वो फिर सप्त भूमिका तक जाता है और वहां उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ा के उसे अभय कर देना, इससे जो पुण्य होता है वो पुण्य अन्य सारे कर्मों से अधिक है। अन्य जितने भी कर्म है, वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तप, दान, ये जितने भी पुण्य के कर्म है उनसे सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है कि कोई जीव बेचारा अज्ञान में पड़ा हुआ है, जीव बेचारा जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है, उसको भगवान का उपदेश देके, उसको भगवत उपदेश के द्वारा जन्म मृत्यु से उसका छुटकारा दिलाना और उसे अभय प्रदान करना। इससे जो पुण्य मिलता है वो पुण्य और किसी कर्म से और किसी क्रिया से नहीं मिलता। तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है कि भगवत उपदेश जीवों को देना, जिससे वो जन्म मरण के चक्कर से निकल सके, अभयता को प्राप्त हो सके। इस तरह से ये सारे प्रश्न विदुर जी और मैत्रेय ऋषि के बीच में चल रहे हैं। अब जैसा कि विदुर जी ने प्रश्न किया तो मैत्रेय ऋषि जी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से बताएंगे। मैत्रेय जी कहते हैं कि अब मैं भागवत पुराण प्रारंभ करता हूं और वो भागवत पुराण या वो भगवत उपदेश जो संकर्षण भगवान ने, मतलब शेष भगवान ने, संकर्षण भगवान मतलब शेष नाग जी ने सनकादिक ऋषियों को दिया, सनद कुमार आदि ऋषियों को दिया। तो ये उपदेश शेष नाग जी ने सनद कुमार आदि ऋषियों को दिया और सनत कुमार आदि ऋषियों ने उस ज्ञान को सांख्यायन मुनि को दिया। सांख्यायन मुनि ने उस ज्ञान को पाराशर और बृहस्पति जी को दिया और उन्होंने पुलस्त ऋषि को दिया और पुलस्त ऋषि से ये ज्ञान मैत्रेय ऋषि के पास आया। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि वो ज्ञान जो मेरे को परंपरा से प्राप्त हुआ है, भगवान संकर्षण से, मतलब शेष नाग जी से, फिर सनत कुमार आदि ऋषियों से होता हुआ, सांख्यायन मुनि और पाराशर बृहस्पति जी से होता हुआ जो ज्ञान मेरे को मिला है, वही ज्ञान मैं आपको दूंगा। तो कहीं पे भी ज्ञान की जब चर्चा होती है तो उसी ज्ञान को महत्व दिया जाता है जो परंपरा से आया हुआ है। केवल मेरे को कुछ अनुभव हुआ, मैं उसका ज्ञान दूंगा, तो वो कहीं से भी प्रामाणिक नहीं है। हो सकता है कि कई चीजें, जैसे मेरे अनुभव जरूरी नहीं कि शास्त्र सम्मत है, मेरे अनुभव हो सकता है मेरी सनक भी हो, जैसे आजकल चल रहा है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसी संस्था, बहुत सारे ऐसे बाबा लोग हो गए जो केवल उनकी जो सनक में जच गया उसी को ज्ञान मान के उसी का प्रचार प्रसार करने में लग गए। जैसे कई वो पुस्तकें बांटते हैं, रामपाल जी और कई है, तो उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान शास्त्र विधि के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, लेकिन बस उनकी सनक में जचा हुआ है, इसलिए वो उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसीलिए परंपरा का महत्व है कि जो परंपरा से आया हुआ ज्ञान है, क्योंकि परंपरा में खुद का कुछ नहीं होता, जो आदिकाल से जो ज्ञान है, जो पुरातन सनातन ज्ञान है, उसी को परंपरा में नीचे लाया जाता है, उसमें अपना कुछ नहीं जोड़ा जाता। तो जो परंपरा में ज्ञान होता है उसका विशेष महत्व है।
तो सनकादिक मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि वो जो सनातन परंपरा से ज्ञान आ रहा है वो अब मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के विषय में। सृष्टि के पहले जब संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ था, केवल एकमात्र नारायण भगवान ही शेष सैया पे विराजमान थे। योग निद्रा का आश्रय ले रखा था भगवान ने, योग निद्रा में थे, अपने नेत्र मूंदे हुए थे, सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर, और भगवान आनंद में मग्न, उनमें किसी तरह के क्रिया का उन्मेष नहीं था। भगवान अब आनंद से सो रहे थे। जैसे हम लोग भी सारे दिन कार्य करते हैं, थकान हो जाती है, तो फिर हम लोग रात्रि में विश्राम करते हैं। तो भगवान भी सृष्टि, हालांकि भगवान जब सृष्टि भी करते हैं तो वो तो भगवान के एक अंश में ही है, बाकी भगवान का स्वरूप आनंद में ही है, लेकिन उस सृष्टि के क्रम को भी विराम देके भगवान योग निद्रा में सोए हुए थे। उस समय पूर्ण आनंदी अवस्था में, कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया का उन्मेष नहीं उनमें, और संपूर्ण प्राणियों को के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन किए हुए थे। अब अलग अलग प्राणी, उनके अलग अलग सूक्ष्म शरीर, अलग अलग मन, बुद्धि, अहंकार सबके। तो भगवान प्रलय के काल में सारे जितने भी प्राणी हैं उनके सबके सूक्ष्म शरीर अपने में लीन करके भगवान सोए हुए थे। अब प्रपंच कोई नहीं है, संसार का प्रपंच कोई नहीं है, सब भगवान के अंदर लीन अवस्था में है। केवल भगवान के बाहर भगवान ने एक शक्ति को छोड़ रखा था, काल शक्ति। जो काल शक्ति समय आने पे, सृष्टि का समय आने पे, जैसे हम लोग सोते हैं तो अलार्म लगा के सो जाते हैं कि समय होने पे घड़ी जो है वो टाइम बता देगी हमें, वैसे भगवान भी अपनी काल शक्ति को छोड़ के योग निद्रा में सो गए कि अब समय आने पे ये काल शक्ति मेरे को जगा देगी। तो भगवान की जो चित शक्ति है, भगवान सहस्त्र 1000 चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करते रहे। उसके बाद में काल शक्ति ने जीवों के कर्म जब प्रवृत्त होने लग गए, अब जीवों को कर्म करना है, जीवों की जो कर्म वासना है वो जागृत होने का समय आ गया, तब काल शक्ति ने भगवान को प्रवृत्त किया, प्रेरित किया। तब भगवान अपने शरीर से लीन हुए। भगवान ने अपने शरीर में लीन हुए उन लोकों को देखा। भगवान ने देखा कौन कौन से लोग जो भगवान में लीन हुए हुए, उनके भगवान ने दर्शन करने शुरू किए। तो जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर, मतलब जो सूक्ष्म शरीर है, उस पे पड़ी, तब रजोगुण में क्षोभ उत्पन्न हुआ। जैसे भगवान ने अपने लिंग शरीर को, अर्थात भगवान ने अपने सूक्ष्म शरीर को देखा, तब रजोगुण में क्षोभ उत्पन्न हुआ, और रजोगुण में क्षोभ उत्पन्न होने से भगवान के नाभि से जो सृष्टि रचना के निमित्त रजोगुण के रूप में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए भगवान की नाभि से। तो कर्म शक्ति के जागृत करने पे जो काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, उन ब्रह्मा जी के प्रकट होते ही जो सारा जल था जिसमें भगवान शयन कर रहे थे, उसमें प्रकाश उत्पन्न हुआ, और ब्रह्मा जी उसमें से उत्पन्न हुए।
तब उनसे बिना पढ़ाए ही संपूर्ण वेद को ब्रह्मा जी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान बिना पढ़े हुए ही प्राप्त हुआ। मतलब ब्रह्मा जी वेदों का ज्ञान लेके ही उत्पन्न हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी है वो पूर्व सृष्टि के पूर्व कल्प के सबसे शुद्धतम जीव है। जो इस कल्प में सबसे शुद्ध हो जाएगा जीव, वो अगली सृष्टि में वो ब्रह्मा बनेगा। तो उसको पूर्व का ज्ञान पहले से होगा, पूर्व का ज्ञान, पूर्व के वेदों का ज्ञान पहले से ब्रह्मा जी को था। और तब उससे बिना पढ़े हुए संपूर्ण वेदों का जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। स्वयंभू, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी को भी स्वयंभू कहते हैं कि भगवान को ब्रह्मा जी को किसी ने पैदा नहीं किया, स्वयं उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी ने देखा लोक में कोई नहीं है, चारों तरफ ब्रह्मा जी ने जैसे ही अपने गर्दन मोड़ के देखा, चारों दिशाओं में देखने का प्रयास किया, तो ब्रह्मा जी के चारों दिशाओं में चार मुंह उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रयास किया, इच्छा की कि मैं चारों तरफ देखूं कि क्या है, कौन है, इसलिए ब्रह्मा जी के चार मुंह उत्पन्न हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के जो वायु के थपेड़े चल रहे थे प्रलयकालीन, उससे जल के अंदर क्षोभ उत्पन्न हुआ था। जल राशि जो थी वो तरंगों के माध्यम से उससे ब्रह्मा जी की तरफ बढ़ रही थी। ब्रह्मा जी कुछ समझ नहीं पाए, तो ब्रह्मा जी ने ये कल्पना की, ब्रह्मा जी के मन में ये प्रश्न हुए कि मैं कौन हूं, कोई नहीं है चारों तरफ। ब्रह्मा जी अब चार मुंह से चारों तरफ देख रहे हैं, प्रलय ही प्रलय हुआ है। तो ब्रह्मा जी को ये प्रश्न, स्वाभाविक प्रश्न आया कि मैं कौन हूं और इस कमल पे जो मैं बैठा हूं, इस कमल का आधार क्या है, क्योंकि सारी तरफ प्रलय प्रलय है, तो ये कमल टिका हुआ किस पे है, मैं कौन हूं, कमल किस पे टिका हुआ है, इसके नीचे का कोई आश्रय, कोई आधार, इस कमल के ऊपर का। तो इन सब चीजों को जानने के लिए ब्रह्मा जी उस कमल की नाल के अंदर उस सूक्ष्म छिद्र में प्रवेश करके और जल तक पहुंच गए, ताकि मैं पता लगाऊं कि कौन हूं, कहां से इसका आधार क्या है। तो ब्रह्मा जी उस नाल का आधार खोजते खोजते और भगवान के नाभि देश के समीप पहुंच गए, लेकिन भगवान को पा न सके ब्रह्मा जी। उन्होंने प्रयास किया कि मैं इसकी जड़ में जाऊं, लेकिन ब्रह्मा जी भगवान को प्राप्त नहीं कर सके। बहुत काल बीत गया, वापिस ब्रह्मा जी को प्रेरणा हुई, तो ब्रह्मा जी वापिस उस कमल पे आके बैठ गए और ब्रह्मा जी समाधि में अवस्थित हो गए। और समाधि में योग अभ्यास के द्वारा ब्रह्मा जी को वो ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे ब्रह्मा जी प्रयास करके प्राप्त करना चाहते थे। तो प्रयास करने से नहीं हुआ, बल्कि योग के द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे खोजने पर नहीं प्राप्त कर पाए, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते हुए देखा। जिस अपने अधिष्ठान को, जिस आधार को खोजने चले थे, अब उनको योग के माध्यम से वो ज्ञान अपने हृदय में ब्रह्मा जी को हुआ। उन्होंने देखा कि प्रलय काल में जल में शेष जी के ऊपर विशाल विग्रह भगवान का, पुरुषोत्तम भगवान का अकेले भगवान शयन कर रहे हैं, और उनकी नाभि से जो कमल निकला हुआ उसमें ब्रह्मा जी स्वयं विराजमान है। ये ब्रह्मा जी ने देखा, भगवान का स्वरूप देखा, भगवान का अत्यंत दिव्य स्वरूप,
भगवान सैया पे शेष सैया पे विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने देखा, अब ब्रह्मा जी के अंदर विश्व रचना की इच्छा जागृत हुई। तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, ब्रह्मा जी को केवल कमल दिखा, जल दिखा, आकाश दिखा, वायु दिखा और अपना शरीर, ये 5 पदार्थ दिखे। इसमें से जल, आकाश, वायु और अपना जो शरीर था वो पृथ्वी तत्व है, और जो कमल है जो वो अग्नि तत्व है, कमल की जो नाल है। तो इस तरह से 5 महाभूत है ब्रह्मा जी के पास, और कुछ नहीं है। चारों तरफ देखा, सृष्टि है, प्रलय है, प्रलय में केवल 5 महाभूत ब्रह्मा जी को दिखे। अब ब्रह्मा जी रजोगुण से व्याप्त थे कि रजोगुण में क्षोभ हुआ तब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी में रजोगुण व्याप्त है और अब सृष्टि की रचना करना चाहते हैं ब्रह्मा जी। केवल 5 ही पदार्थ है ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए जब उत्सुक हुए तो फिर और कोई रास्ता नहीं दिखा, तो वापस ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लग गए। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं 3 स्कंद के 90वें अध्याय में, जो कल देखेंगे, कल प्रारंभ करेंगे इस स्तुति को। अच्छी स्तुति है ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की गई स्तुति। और उसके बाद में भगवान दर्शन देंगे ब्रह्मा जी को, और वो ज्ञान देंगे जिससे सृष्टि की उत्पत्ति की जा सके, और वो ज्ञान भी देंगे जिससे सृष्टि की उत्पत्ति करके भी उससे असंग कैसे रहा जाए। अन्यथा अगर आसक्त हो जाए ब्रह्मा जी भी, तो ब्रह्मा जी भी अन्य प्राणियों की तरह दुखी हो जाए। तो भगवान सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान भी देंगे, और किस तरह से उस सृष्टि को उत्पन्न करके भी उससे अनासक्त रहे, ये ज्ञान भी देंगे, जो हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रणाम महाराज जी। नारायण नारायण नारायण।